post a video. I was trying to resist myself कि मैं ऐसी पॉलिटिकल चीजों में ना पढूं, राइट? और मैं कभी पढ़ता भी नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो सोसाइटी को पता होनी चाहिए. No doctor is against Ayurveda. What he is trying to build an image is कि हर डॉक्टर को परेशानी है उसके ब्रांड से या उनके आयुर्वेदा से, और आयुर्वेदा के वो बाप नहीं है, वो पतंजलि नहीं बनते, पतंजलि वो योगा के इन्वेंटर नहीं है. इट्स अ वेरी गुड थिंग कि उन्होंने उस चीज को एनकरेज किया और मार्केट किया, एंड एवरीथिंग इज गुड. बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक बड़े स्टेज पे पहुंच जाते हैं मगर उतनी मेच्योरिटी नहीं रखते, तो आपके मुंह से उल्टी सीधी चीजें निकलती हैं. ठीक है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं, आप स्कूल्स में नहीं गए, आपने स्कूल चलिए छोड़िए, उसके बाद भी इतनी सारी किताबें नहीं पढ़ी, तो आपकी मेच्योरिटी लेवल इस लेवल पे जिसमें आपकी इनसिक्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है. प्रॉब्लम ये है कि बहुत सालों से रामदेव का बहुत ज्यादा प्रचार हो रहा था. सडनली एक कोरोना वेव आई और कोरोना वेव में डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट बढ़ गई. रामदेव को लोग भूल गए. ठीक है, उसने कोशिश करी कि कुछ तो मैं बनाऊं ऐसा जिससे मुझे याद करें. उन्होंने बड़बोलेपन में कोरोनिल को अनाउंस कर दिया कि कोरोनिल मेडिसिन है विदाउट एनी प्रूफ. आईसीएमआर ने उसे प्रूव भी नहीं किया. उन्होंने इतनी हिम्मत लगा दी कि उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बुला के उसको प्रमोट करा दिया. कोई फर्क नहीं पड़ा. पता लग गया कि कोरोनिल सिर्फ प्री कोरोना मेडिकेशन है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, दैट्स इट. ठीक है, तो अब पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ी. फिर इंडिया के डॉक्टर्स के लिए प्राइम मिनिस्टर ने चाहे थाली बजाओ चाहे कुछ रिस्पेक्ट करो, बहुत सारी चीजें करी. रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही थी डॉक्टर्स की, उनकी मार्केट खराब हो रही थी. तो जब इनसिक्योर होता है, मैं आप हमेशा नोटिस कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स में भी होगी ये चीज. कोई पर्सन, क्योंकि वो अभी एक इमेच्योर एज में है, ठीक है, बट रामदेव तो बहुत बड़े हैं, ठीक है, उनमें तो इमेच्योरिटी नहीं होनी चाहिए. जब आपके फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, नोटिस कीजिएगा, कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा बार बोलेंगे ना, वो उसमें ही सबसे ज्यादा कम होंगे. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है अगर मेरा कोई फ्रेंड की प्रैक्टिस नहीं चलती तो वो अपने मुंह पे आते ही सबसे पहले बात बोलेगा, कल मेरे पास 5,000 का पेशेंट आया, कल मेरे पास 6,000 का पेशेंट आया, ताकि मैं ना कुछ बोल दूं, ऑफेंड ना कर दूं. वो इतने इनसिक्योर होते हैं कि कोई और ना बोल दे. तो उनको पता है कि अभी डॉक्टर्स के रिस्पेक्ट हो रही है, तो मैं कुछ ऐसा बोल दूं जिससे डॉक्टर्स की कुछ बेइज्जती हो जाए और कुछ मैं लाइमलाइट में आ जाऊं. आज डेंटिस्ट के लिए भी स्टेटमेंट आया कि पायरिया जो होता है वो पेट से रिलेटेड है और फिलिंग को ऐसे करके भर देते हैं और ऑल ऑफ दैट. मुझे लगता है कि दो ही तरीके हैं, या तो इग्नोर किया जाए या फिर बड़े लेवल पे बात की जाए. वो बड़े लेवल पे बात करने की प्रॉब्लम ये है कि काफी इंडियंस अनएडुकेटेड है. मेरे खुद के पेशेंट मुझसे बहस कर चुका है कि रामदेव एटलीस्ट जो है सही तो बोल रहा है कि एलोपैथी मेडिसिन ट्रीटमेंट नहीं है. तो मैंने उनको ये बोला, ट्रीटमेंट नहीं है अगर, ठीक है, कई चीजों का नहीं है, मान लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, एलोपैथी मेडिसिन किसी चीज, कई चीजों का कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, वो मेडिकेशन चलाते रहते हैं. बट कोरोना का तो है, और उनके पास तो कोरोना का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है. उसको एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? तो मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हमें इग्नोर करनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट लाइफ में, मैं करियर लाइफ में हूँ, अगर हम उनसे ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे कोई फायदा नहीं. या तो आप कुछ इफेक्ट ला पाए,